हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। आपने भी देखा होगा कि मैंने थंबनेल के ऊपर मेंशन करा हुआ है कि इस मेथड को फॉलो करने के बाद आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा। एंड आजकल वीडियो कॉल स्पीकिंग का भी बड़ा ट्रेंड है। हर एक पर्सन का अपना अपना ओपिनियन है। कुछ कहते हैं कि भाई जो वीडियो कॉल पे स्पीकिंग है बड़ी आसान है, एंड कुछ कहते हैं कि भाई बहुत हार्ड होती है। हमें तो भाई जो रियल इंटरव्यू होती है फेस टू फेस वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरा स्पीकिंग में भाई 8 बैंड स्कोर आया था। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, प्रिपरेशन का जो लेवल है वो सेम होता है उनसे जिनका स्कोर 7.5 या 8 तक है। बट एक दो गलतियों की वजह से वो मिस्टेक कर देते हैं एग्ज़ाम के टाइम, एंड उनका स्कोर उतना नहीं आ पाता। सो कौन सी हैं वो मिस्टेक्स, कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा एंड शेयर करूंगा आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप भी भाई मेरे जितना स्कोर कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा एक्सप्लेन करने से आपको स्कोर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा रिपीट करना स्टार्ट कर दोगे। सपोज़ करो एग्ज़ामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको शॉपिंग करनी अच्छी लगती है या नहीं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगेगा कि यहाँ पे भाई मैं 3-4 सेंटेंसेस ऐड कर दूँ। मैं ये भी बता दूँ कि ऐसा करके मुझे शॉपिंग अच्छी लगती है, ये भी बता दूँ क्यों अच्छी लगती है, एंड यहाँ पे ये भी मेंशन कर दूँ कि मुझे ये प्लेस सबसे बेस्ट लगती है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बोलने से एग्ज़ामिनर के लिए ईज़ी रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे आप सेंटेंस रिपीट करोगे। आप जितने भी फ्रेजेस वगैरह यूज़ करते हो, सेंटेंसेस यूज़ करते हो, वो लाइक लिमिटेड से होते हैं कि आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हो या प्रेजेंट परफेक्ट का आपने यूज़ करा। आपके पास वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस नहीं होते। एंड जब उसी टॉपिक के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे रेपिटेशन हो जाती है, एंड जब एक बार आपकी रेपिटेशन हो गई तो भाई आपका स्कोर 6.5 तक ही रहेगा। एग्ज़ामिनर को भाई कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं एक टाइम लिमिट में। उसका इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग के बारे में सुनने का। उसने भाई अलग अलग लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, एंड फिर उसी हिसाब से आपको स्कोर देना है। अगर आपको लगता है कि जो आसान से क्वेश्चन है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके आप स्कोर कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ामिनर का भी भाई अपना जॉब है, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसने कौन से टॉपिक के ऊपर उन आपसे क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन करने हैं। सो एग्ज़ामिनर की जॉब कैसी ईजी होगी, उसको एक्सप्लेन करके नहीं होगी। जो आपसे पूछ रहा है, जितना पूछ रहा है सिर्फ उतना ही बताना है, एंड जो वो पूछना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका अपनी तरफ से बेस्ट उसको आंसर करना है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि एग्ज़ामिनर मुझे इंटरप्ट कर रहा था, उसने तो भाई मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया भाई क्योंकि उसने आपसे और भी क्वेश्चन करने हैं, आप रेपिटेशन करने लगते हो। कुछ एग्ज़ामिनर तो इतने हेल्पफुल होते हैं, उनको पता लगता है कि हाँ भाई बंदा रिपीट कर रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, एंड आपको लगता है कि वो आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आपको लगने लगता है कि भाई मेरा तो स्कोर नहीं आएगा। इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, या फिर भाई ये कह लो कि आपको कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ। एग्ज़ामिनर की जॉब कैसी ईजी होगी, स्माइल से नहीं होगी इतनी। जितना आप उसको अंडरस्टैंड करोगे उतना ही आपका अच्छा स्कोर आएगा। आई नो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, आपको वोकैबुलरी वगैरह आती है, आप ग्रामर मिस्टेक्स भी नहीं करते, बट सबसे बड़ी जो आप मिस्टेक कर रहे हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपकी हैबिट है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। अगर आप कम एक्सप्लेन करते हो, आपको लगता है कि एग्ज़ामिनर ने आपसे वाई पूछ लिया, इट्स फाइन, आप उसका रीज़न दे दो, आपको स्कोर मिल जाएगा। तो फ़ायदा किस में है, जितना हमसे पूछा गया है सिर्फ उतना ही बताना है। दो चीज़ों का ध्यान रखो, एक तो कि भाई आपने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, एक एग्ज़ामिनर को अंडरस्टैंड करना है कि भाई वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना चाहता है, बट सभी क्वेश्चन की वो आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा। अभी बात करता हूँ इडियम्स की। भाई इडियम्स आपने यूज़ करने ही हैं, आपने टारगेट रखना है। आपको मिनिमम 20 इडियम्स पता होने चाहिए जो आप इंट्रो में थोड़े बहुत यूज़ कर सको, क्यू कार्ड में या फिर फॉलोअप्स में। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस में आपने इडियम्स को यूज़ करना है, बट आपने इंट्रो में एक दो यूज़ करने हैं। भाई उससे आपका स्कोर बूस्ट होता है। मैंने आपको सिर्फ 3 मेथड कहे हैं भाई। एक तो ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, दूसरा एग्ज़ामिनर को अंडरस्टैंड करो, तीसरा इडियम्स ज़रूर यूज़ करके आओ। इन तीनों चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर दो, भाई आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक तरह की मैजिक ट्रिक है आपके लिए, क्योंकि आप खुद बताओ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज करो कि भाई आप टीचर हो, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में आपको बहुत ज़्यादा उसके रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहा है, आप कहोगे ना कि भाई मुझे मत सिखाओ। समझ रहे हो ना आप मेरे पॉइंट को? आपको लगे कि भाई ज़्यादा मत एक्सप्लेन करो, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
भाई कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता ज़्यादा उसके बारे में सुनने में। सपोज़ करो आप किसी की इंटरव्यू ले रहे हो, भाई आपको अच्छा लगे कि कोई बंदा ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा है हर एक क्वेश्चन को, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, भाई पूरा लेख ही उसके ऊपर सुना रहा है। ऐसा नहीं करना हमने। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आई एग्री, कि जब आप चाहते हो कि आप उसको एक्सप्लेन कर सको, कई बार एग्जामिनर आपको मौका भी देते हैं, बट अगेन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि एग्जामिनर किस तरीके का है। सब प्रेपरेशन के बाद, पूरी प्रेपरेशन के बाद हमारा टास्क होता है ये फिगर आउट करना कि भाई एग्जामिनर कैसा है। भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरा 8 बैंड स्कोर आया था इंट्रो में मेरे से उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, फीलिंग ज़्यादा ले गया था मैं उस क्वेश्चन की, एंड मुझे पता है कि भाई उसने कितने क्वेश्चन मेरे से करे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलो मुझे तो भाई कुछ फ्रेजेस इडियम्स आते थे, मैंने यूज़ कर लिए। अगर मैं नया होता या फिर कह लो कि +2 के बाद मैं आइल्स करता, तो मैं भी एक पॉइंट पे नर्वस हो जाता। उस टाइम पे मुझे लगा कोई बात नहीं, मेरे से गलती हुई है, मेरे को इसका सॉल्यूशन भी पता है, इट्स फाइन। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको काम आता है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई हो सकता है आप थोड़ा सा नर्वस फील करो। सो ये बेस्ट मेथड है, अगर आप इसको समझ लोगे। स्पीकिंग के एग्ज़ाम में क्या, लाइफ में कभी भी जब आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अंडरस्टैंड कर लो, ज़्यादा बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आपका ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा। वो आपको और भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। जब आप जॉब इंटरव्यू पे जाओगे ना, ज़्यादा बोलोगे, बंदा आपसे उतनी ही क्वेश्चन करेगा। जैसे कि उसने पूछा कि लास्ट जॉब आपने क्यों छोड़ी? जितना बोलते जाओगे उतनी आपसे क्वेश्चन करेगा भाई वो। ये चीज़ ध्यान में रख लो। सो आई होप आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।